हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन का चैनल और इसमें इंग्लिश ग्रामर की सीरीज के अंतर्गत मैं आज का टॉपिक लिया हुआ है एडवर्ब का। एडवर्ब, दो शब्द जुड़े हुए हैं इसमें, एड और वर्ब। सीधी सी है, जिसके साथ वर्ब जुड़ा हुआ है वो वर्ब की विशेषता बताने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या और कैसे कैसे होगा। इसके एक दूसरे नाम से भी जानते हैं इसको, मॉडिफाइंग वर्ड। दिख रहा है? इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कुछ और। एक एग्जाम्पल लेते हैं, श्याम रन्स स्लोली। ठीक, श्याम दौड़ता है धीरे धीरे। अब काम क्या हो रहा है इसमें? दौड़ने का। दौड़ कौन रहा है? श्याम। लेकिन कैसे दौड़ रहा है साहब? धीरे धीरे। ये आपकी वर्ब है और ये दौड़ने की विशेषता क्या है? दौड़ने का संकेत क्या है? दौड़ने वाले वर्ड को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है? स्लोली। कैसे दौड़ रहा है साहब? स्लोली स्लोली दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो ये वर्ड इसको मॉडिफाई कर रहा है। विशेषता किसकी है? इसकी। ये इधर भी आ गया, ये इसको पूरक है, ये इसका पूरक है, दोनों एक दूसरे की पूर्ति कर रहे हैं। मेन वर्ब इसमें ये है और विशेषता इसकी ये है कि ये धीरे धीरे दौड़ता है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया एक ही सेंटेंस में कि एडवर्ब आखिर होता क्या है। दूसरी चीज, हमारे पास दो शब्द आते हैं, एक क्वालिफाई और एक मॉडिफाई, और दोनों का अर्थ होता है विशेषता। ये विशेषण बताने वाले शब्द होते हैं इंग्लिश के अंतर्गत, जैसे हिंदी में होते हैं विशेषण और विशेष्य। तो ये क्वालिफाई और मॉडिफाई। तो जो क्वालिफाई वर्ड है ये एडजेक्टिव के साथ यूज होगा और जो मॉडिफाई वर्ड है ये एडवर्ब के साथ यूज होगा। दोनों में अंतर है। हालांकि आप दोनों में से किसी को किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सही प्रयोग है एडजेक्टिव के साथ क्वालिफाई और एडवर्ब के साथ मॉडिफाई वर्ड का यूज करें। इसीलिए मैंने एडवर्ब के साथ मॉडिफाइंग वर्ड लिखा हुआ है। तो यहां तक ये चीज क्लियर हुई है कि एडवर्ब क्या है। मेरा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन पूरे एडवर्ब इसी एक ही टॉपिक में समझाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके दो वीडियो नहीं हो सकते हैं। उनको अलग अलग कर दिया गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए एक ही वीडियो होगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा। लेकिन क्लियर आपको ऐसा हो जाएगा कि जीवन भर एडवर्ब नहीं भूलेंगे आप लोग। दूसरी चीज, एडवर्ब को और क्लियर करते हैं, पहले शब्द को ही क्लियर करते हैं। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताने वाला हो। लेकिन मेरे अनुसार इसकी दूसरी डेफिनेशन अलग से है जो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। एडवर्ब वो होता है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन, इन तीन चीजों के अलावा वाक्य में जो कुछ भी है, पूरा सेंटेंस में जो कुछ भी है, उन सब की विशेषता बताए, बस इन तीन की ना बताए। क्योंकि इन तीनों की विशेषता बताने के लिए हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं और इसके अलावा जो कुछ भी बचा वो सारा एडवर्ब के अंतर्गत आ जाएगा, सारी विशेषता। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत 8 पार्ट होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन पार्ट, प्रीपोजिशन, ये सब चीजें। तो इनमें से इन तीन चीजों को छोड़ने के बाद जो 5 चीजें बचती हैं, उन सब की विशेषता जो बताएगा वो हमारा एडवर्ब हो जाएगा। यहां तक ये बिल्कुल क्लियर है। इसकी डेफिनेशन वगैरह सब आप अपनी अपनी किताबें खोल के बैठे होंगे और आप लोग वहां से देख सकते हैं, बहुत सारी दी गई हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी से इसकी कोशिश करता हूं इसकी सारी डिटेल बहुत जल्दी निपटाऊं। इसके बाद आते हैं इसके काइंड्स ऑफ एडवर्ब पर, कि प्रकार कितने होते हैं सब इनके। तो केवल 3 प्रकार हैं इसके, सिंपल एडवर्ब,
रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एक एक करके इनका डिस्कशन करते हैं। आप धैर्य के साथ आराम से मेरा वीडियो देखते रहिएगा। पहला लेते हैं सर, तो पहला लेते हैं सिंपल एडवर्ब। इसके अंतर्गत कई भाग आते हैं, तो मैंने बहुत शॉर्ट में ले लिया है। जो सिंपल सिंपल चीजें होती है सब इसमें है। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इसमें समय दिया गया होगा, किसी भी सेंटेंस में क्रिया का कोई समय दिया गया हो तो आप उस वक्त एडवर्ब ऑफ टाइम देख सकते हैं। जैसे आई विल गो देयर टुमारो, ठीक, मैं वहां कल जाऊंगा। तो टाइम क्या आ गया हमारा, कल जाने के लिए, आज नहीं कल। तो यहां टाइम दे दिया तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। बहुत सिंपल, बहुत जल्दी ही सरल भाषा में समझने की पूरी को। दूसरा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहां समय, पहले वाले में समय था, इसमें स्थान देखना है कि क्या स्थान है सेंटेंस के अंदर। कम इन, आओ अंदर, कहाँ आना है, अंदर, स्थान बताया उसने अंदर। गो आउट, जाओ बाहर, कहाँ जाना है, बाहर, तो इसने स्थान बताया। आई विल गो दिल्ली टुमारो, कहाँ जाना है, दिल्ली को, स्थान बताया, दिल्ली जाना है सर। कब जाना है, टुमारो। दो दो एडवर्ब भी हो सकते हैं एक एक सेंटेंस के अंतर्गत। सी देखते हैं इसका, एडवर्ब ऑफ नंबर। इसमें संख्याएं आ जाएंगी कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वर्ब को कितनी बार कहां कैसे लगाया गया है। जैसे आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा। तो कभी नहीं कब देखा आपने, मैंने कभी नहीं देखा। आई रीड दिस बुक ट्वाइस, मैं इस किताब को 2 बार पढ़ता हूं। कितनी बार, 2 बार। तो यहां बिल्कुल क्लियर है, किसी चीज का नंबर आना चाहिए। ही विल कम अगेन, वह दोबारा आएगा। कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, दोबारा आएगा अभी। तो ये संख्या बता रहे हैं। यहां उसने कभी नहीं देखा, यहां 2 बार किताब पढ़ता है, यहां दोबारा आएगा। तो एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्या बता रहा है। इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, मैनर आप जानते हैं काम करने का तरीका। तो किसी जगह काम करने का क्या तरीका है, कैसे काम होता है, बस वही इसमें देखना है आपको। तो इसके अंतर्गत क्या है, एग्जाम्पल से ही समझते जाएं। सब डेफिनेशंस आपके पास किताबें हैं, आप सब लोग समझदार हैं। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। कैसा दौड़ा, तेज दौड़ा। यहाँ पे उसकी गति है, ये वर्ड इसको समझा रहा है, ये इसकी विशेषता बता रहा है। ही स्पीक्स क्लियरली, कैसे बोलता है वो, बिल्कुल क्लियर बोलता है। और एक और एग्जाम्पल दे दो, यू रन फास्ट, तुम तेज दौड़ते हो। कैसे दौड़ते हो, तेज दौड़ते हो। तो यहां तरीके आ रहे हैं, कैसा बोलता है, क्लियर, कैसा दौड़ता है, तेज, कैसा दौड़ता है सर, तेज, बस वही है। ही वॉक्स स्लो, वह धीरे धीरे चलता है या धीरे धीरे टहलता है। तो ये शायद यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 5वां ई पॉइंट आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो किसी चीज की मात्रा प्रकट करते हो, किसी चीज में कितनी मात्रा है। आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरह तैयार हूं। कितने तैयार हैं साहब, पूरी तरह से। ही इज वेरी क्लेवर,
और बहुत चतुर है। कितना चालाक है सर? चालाक तो है लेकिन कितना है? बहुत चालाक है। बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको वहां से दे। आई हैव एन एनफ मनी, बहुत सारे हैं, आप उसमें से देख लीजिए। छठवां आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। ये लगभग आपके पास जो भी ग्रामर किताब होंगी, लगभग बहुत सारी किताबों में केवल ये 5 पार्ट ही दिए होंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी तक। ये छठवां और सातवां जो भी है, इनको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहा हूं, आप लोग जरूर देखें इनको। जब कोई अच्छी चीज आपको ज्ञान से मिल रही है तो उसको आराम से देखने में कोई बुराई नहीं है। तो रीजन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? कारण। तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो इसके लिए सीधा सा समझ लीजिए, ही वॉज सैड, वह दुखी था, क्योंकि, बिकॉज he failed. He was sad because he failed. इसमें 3 चीजें आ रही हैं, एक सेंटेंस, बीच का और दूसरा सेंटेंस। तो जो बीच में ये दे रहा है, ये इसका कारण बता रहा है। पहले वाले का, वह दुखी था, क्यों था? कारण ये बता रहा है। बिकॉज, क्यों था? क्योंकि वो फेल हो गया था। तो ये कारण बताने वाला जो वर्ड है बिकॉज, ये यहां पर एडवर्ब ऑफ रीजन का काम करेगा। ये सभी किताबों में नहीं मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे वीडियो को अगर आप अपने फ्रेंड्स को वास्तव में चाहते हैं कि उनको भी ज्ञान मिले, तो ये वीडियो जरूर जरूर शेयर किया करें। अगला वाला देखिए, इसके अंतर्गत एडवर्ब ऑफ निगेशन और एफर्मेशन। अगर आप किसी काम को करने की स्वीकृति देते हैं या किसी काम का निषेध करते हैं, तो ऐसी स्थिति में एडवर्ब ऑफ निगेशन और एफर्मेशन आता है। जैसे यस, ही इज माई फ्रेंड। ठीक, वह मेरा मित्र है। आपने इस बात को स्वीकार कर लिया, तो ये स्वीकार करने वाला इस एफर्मेशन के अंतर्गत आ गया। दूसरा, नो, आई हैव नो मनी, मेरे पास धन नहीं है। आपने मना कर दिया, धन नहीं है सब मेरे पास, ये निगेशन में चला गया। तो यस और नो वाले जो सेंटेंस होते हैं, जैसे अनडाउटली, डाउटली वाले जो होते हैं, सर्टेनली वाले होते हैं, नॉट वाले होते हैं, नो वाले होते हैं, ये सारे सेंटेंस इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है सिंपल एडवर्ब का। जो दूसरा मेन पार्ट है आपका, वो यहां से स्टार्ट होता है। दूसरा पार्ट है रिलेटिव एडवर्ब का, जो मैंने पीछे लिखवा चुका हूं। तीनों प्रकार के हैं। एक सबसे बड़ा था, ये हो चुका है। ये दोनों बहुत छोटे छोटे हैं। बहुत धैर्य के साथ आप देखते रहिए, बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में अभी फ्री हो जाएंगे। इनको को भी बहुत जल्दी समझते हैं रिलेटिव एडवर्ब को। यू नो, तुम जानते हो समय को। व्हेन, कब। ही विल कम, आएगा। कब का मतलब यहाँ जब से होता है। जब व्हेन के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो इसका मतलब कब की जगह जब हो जाता है। यू नो द टाइम, कि वह जब आएगा। तो ये जो वर्ड है, ये रिलेशन दे रहा है दोनों को, इसलिए जो व्हेन शब्द है वो रिलेटिव एडवर्ब का काम करेगा। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड भी हैं, वहां से आप इन सबको देख सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। रीजन, क्या कारण है, क्या तुम जानते हो कारण, क्यों। ही केम हियर, वह यहाँ क्यों आया। तो जो ये है, ये दोनों सेंटेंस का रिलेट कर रहा है दोनों वर्ड। क्लियर हो गया होगा। आइए तीसरा देखते हैं, इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव का मतलब समझते हैं आप, प्रश्नवाचक। कहीं कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसी कंडीशन में हम इंटरोगेटिव एडवर्ब को लगाते हैं। ये थर्ड है, बस थोड़ा सा और टाइम लेंगे आपका, और ये बस पूरा होने को है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हाउ डिड ही डू दिस। तो
उसने किस प्रकार यह किया, उसने यह काम कैसे किया। तो जो हाउ वर्ड है ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। When will you go, तुम कब जाओगे, ये आ गया इसमें। और एग्जाम्पल देखते हैं। Where is श्याम, श्याम कहाँ है। तो जो पूछने वाली चीज है इसका दोनों को इंटेरोगेट कर रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है किस चीज को कि वो कहाँ है। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हुआ है। तीनों प्रकार के एडवर्ब क्लियर हुए। आप कह रहे हो कि पहला वाला ही सबसे बड़ा था, दूसरा वाला भी छोटा सा हो गया और तीसरा भी छोटा सा हो गया। आपके पास जो भी किताबें हैं उन किताबों से देखिएगा, डेफिनेशन देखिएगा और एग्जाम्पल्स देखिए और डिटेल जानकारी लीजिए। और मेरी वीडियो को देखते रहिए, फैलाते रहिए, शेयर कीजिए अपने सबको। और बस मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। बहुत मजे से, आराम से कोरोना के समय में घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।